फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेश आलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। आज मैं बहुत खुशबूदार और मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप इसका जायका और खुशबू भूल नहीं पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल पे मलमल का कपड़ा बिछा दीजिए इस तरह से। अभी कुछ खड़े मसाले लेने हैं। तेजपात के पत्ते 2 अदद, इसे इस तरह तोड़ के रख दीजिए। साबित धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान का 1 फूल, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 2 अदद, जावित्री का फूल 1 चौथाई हिस्सा जायफल का, सब्ज़ इलायची 4 अदद, लौंगे लेंगे 4 से 5, काली मिर्चें 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें डालनी है। अब इस पोटली को ढीला करके बांध लें, बस टाइट करके नहीं बांधना है। देखिए इस तरह से पोटली मैंने बांध ली है। चलते हैं यखनी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिया है प्रेशर कुकर। पोटली को मैंने हल्का सा वॉश कर लिया है। अब इसे इसमें रख दें। बीफ लिया है 750 ग्राम यानी 3 पाव। यह हड्डी के साथ है। यखनी हमेशा हड्डी वाले गोश्त की बनाएं, से इसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है। 1 लहसुन की पोती है, 2 टुकड़े अदरक के, 1 अदद प्याज को इस तरह काट के डाल दीजिए। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। नमक जाएगा 1 टीस्पून। अभी हम यखनी के हिसाब से ही नमक शामिल कर रहे हैं। पानी में शामिल करूँगी 6 कप। चूँकि 2 कप चावल है यानी आधा किलो चावल लिए हैं, तो यखनी हमें चाहिए 4 कप। जिस भी चीज़ से आप चावल मेजर करें उसका डबल पानी चाहिए। तो 2 कप ऊपर शामिल करूँगी ताकि गोश्त गले तो 4 कप पानी बच जाए। पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। कुकर को कवर करके ऊपर विसिल रख दीजिए। अब चूल्हे की आंच कम करके 30 मिनट पकने रख दीजिए। 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त देखें गल चुका है। अब इसमें से ये लहसुन और पोटली निकाल दें और यखनी छान लें और गोश्त अलग कर लें। जिस भी पैन में पुलाव बनाना है वो रख दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए आधा कप कुकिंग ऑयल। ये मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को इस तरह काट लिया है। हम इसमें से आधी प्याज डाल के ब्राउन करके निकालेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, देखें इस तरह से। इसको निकाल लेते हैं और एक साइड पे रख दीजिए। अब इसमें आधी प्याज जो बचाई थी वो डाल दीजिए। इसे हमने सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। यह हमें वाइट ही चाहिए। इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, 2 छोटे तेज़पात के पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी, सब्ज़ इलायची 2 ली हैं, लौंगे 2 से 3, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च भी 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करें और थोड़ा सा चलाएं। अब गोश्त शामिल करें जो हमने यखनी से निकाल के अलग रखा था। गोश्त को 1-2 मिनट भून लें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई करें। गोश्त गला हुआ है इसलिए हल्के हाथ से मिलाएं। मैंने लिए है 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको इस तरह से काट के शामिल कर दें। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। दही मैंने लिया है आधा कप, अच्छे से फेंट के। सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट भून लेना है। अब मैं इसमें यखनी शामिल करूंगी जो कि 4 कप है। यखनी में उबाल आने का वेट करेंगे। यखनी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। आधा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, इससे चावल खिले खिले बनेंगे। अब इसमें चावल शामिल करेंगे जो कि आधा किलो है बासमती राइस। इसे मैंने आधा घंटा भिगोया है। अभी चूल्हे की आंच तेज़ है। यखनी के साथ चावल जब उबलने लगे इस टाइम आप नमक चेक कर लें, अगर कम लगे तो ऐड कर दीजिए। इसे कवर करके चूल्हे की आंच मीडियम कर दीजिए। 10 मिनट बाद कवर हटाएं। इस तरह से पानी ख़त्म हो चुका है और इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं। एहतियात के साथ चावल को ऊपर नीचे करें। अभी चावल में थोड़ी कसर बाकी है, दम पे लगाएंगे। इस पे थोड़े टमाटर कटे हुए बिछा दें, अच्छा लुक देंगे। ब्राउन प्याज इस तरह से, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें
और कपड़ा बिछाएं इस तरह से और कवर करके दम पे रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देखते हैं। देखें क्या ज़बरदस्त यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ है। एक एक चावल खिला खिला है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।